रुको, अगर तुम ट्रेडिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हो या फिर तुम्हें ट्रेडिंग में लॉसेस हो रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं ट्रेडिंग के ट्रेंड के बारे में समझाने वाला हूं। क्योंकि मार्केट के ट्रेंड को समझ जाना मतलब कि मार्केट के 50% साइकोलॉजी को समझ जाना है। तो आज हम इस वीडियो में मैं ट्रेंड को इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूं कि इस वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक के ऊपर किसी और गुरु की वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मार्केट का ट्रेंड होता क्या है। तो इसे सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, मार्केट का ट्रेंड मतलब कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है या फिर मार्केट की मूवमेंट को समझना। मार्केट में 3 ट्रेंड होती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। अप ट्रेंड में मार्केट में क्या सब आइडेंटिफाई करेंगे। अप ट्रेंड में जब मार्केट अपने पहले हायर से दूसरी हायर बनाती है, मतलब पहले वाले हायर्स का से ज़्यादा ऊपर जाके सेकंड हायर उसकी उससे ज़्यादा ऊपर होती है, तो वो अपना क्या होता है, अप ट्रेंड हो जाता है। और दूसरी तरफ सेकंड जो लो ट्रेंड होता है, लो ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट अपनी पहली लोअर से दूसरी लोअर पहली लोअर से ज़्यादा नीचे को बनती है, तो उस टाइम हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। और साइडवेज क्या होता है, साइडवेज में मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करती रहती है, मतलब वो उसमें ना अप ट्रेंड होता है ना डाउन ट्रेंड होता है। मार्केट एक पॉइंट में अटक जाती है जहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली मूव करती रहती है और ऊपर ना प्रॉपर ऊपर जाती है ना प्रॉपर नीचे आ जाती है और एक ब्लॉक में फंस जाती है, जिसमें मार्केट एक साइड में मूव करती रहती है वो। तो ये तो हम समझ गए। इसको समझ और आसानी से समझने के लिए आपको प्रैक्टिकली मैं आपको क्या करता हूँ, लैपटॉप के स्क्रीन में ले जाता हूँ, आपको उसमें मैं दो के साथ अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो चलते हैं बिना किसी देरी के मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर। गाइस, हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो आज मार्केट तो बंद है, दैट वे हम क्या करेंगे, हम पीछे ब्रैकेट में जाते हैं। तो आज का करेंसी हम देखेंगे जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई में हमें ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमको यहीं पे ट्रेंड मिल चुके हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे मार्केट के अप ट्रेंड के बारे की, किस टाइम ट्रेंड अप हमने लेना चाहिए ट्रेड। तो जैसे मैंने आपको उसमें बताया था कि अप ट्रेंड्स का जब हो मार्केट किस टाइम लेना चाहिए, जब मार्केट पुल बैक करती है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको एक ना मैं यहाँ पे टूल का यूज़ करूँगा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब मार्किंग करने के लिए। तो ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके लेफ्ट साइड में हम गए तो यहाँ पे टूल बार दिख रहा है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 है ट्रेंडिंग लाइन। हम यूज़ करेंगे ट्रेंडिंग लाइन, मैं उसको भी यूज़ कर सकता हूँ सेकेंड अपने रेसिस को, पर मैं सिंपल सिंगल ट्रेंड लाइन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम लेते हैं पहला उसमें क्या था। सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ट्रेंड मार्क करते टाइम में सबसे हेल्पफुल हमारा काम कौन करता है, लाइन चार्ट करता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मार्केट के चार्ट को बदलेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे लाइन चार्ट में। लाइन चार्ट में कन्वर्ट करने से हमको क्या मिलेगा, मार्केट की एग्जैक्ट पॉइंट मिलेगा कि मार्केट कहाँ से बाउंस हुई है। तो हम वहाँ पे उससे हमको मार्किंग करने में सबसे ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं मार्क करूंगा एक लाइन लेके, ये देखो सेकेंड पॉइंट में, ठीक है। ये हुआ, ये अपना हो गया ट्रेंड लाइन मार्क, ठीक है। अब इसको हम फिर कन्वर्ट कर लेते हैं कैंडलस्टिक में। कैंडलस्टिक में आपको क्या देखने को मिला, मार्केट जब यहाँ से मूव की ना, एक्जैक्ट मार्किंग हुई है शैडोज में, एक्जैक्ट मार्क हुई, ठीक है भाई। अब उसके दौरान आपने चेक किया था कि हमें ट्रेड किस टाइम लेना चाहिए ट्रेड। उसमें मैंने बताया था कि जब मार्केट पुल बैक मारे, तो पुल बैक हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, इस पॉइंट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमको पुल बैक देखने को मिल रहा है। मार्केट यहाँ पे आई, हमारा पहला पॉइंट, ठीक है गाइस, यहाँ से आई, हम यहाँ पे ले सकते थे, पर हम तब ट्रेड कब लेंगे, कंफर्मेशन में सेफ ट्रेड लेंगे। तो हम क्या करेंगे, उस वेट करेंगे कंफर्मेशन के लिए। जब सेकंड पॉइंट में मार्केट यहाँ पे टैप किया अपन ने ट्रेंड लाइन को, तो हम उसमें अपनी एंट्री प्लेस करेंगे। तो उस टाइम हम अपनी अपसाइड की प्लानिंग करेंगे, ठीक है गाइस। तो हमने अगर इस टाइम में अगर हमने ट्रेड लिया होता, तो आप चेक कर सकते हो गाइस ये हमें कितना प्रॉफिट होता। कम से कम अगर हमने इस लेवल में ट्रेड किया होता, इस लेवल में लिया था, तो हमें प्रॉफिट होता राउंड ऑफ, हमें प्रॉफिट होता इस लेवल तक हम जाते हैं, सेकंड लेवल तक, ठीक है। तो ये देखिए कम से कम 1292 पिप, अराउंड ऑफ मोटा आप 1300 पिप का लगा लीजिए, 1300 पिप अराउंड आपने अगर अमाउंट पाया होता, तो इस मूवमेंट को आपने बहुत इजीली और सेफ तरीके से कैचअप करते हैं। और ऊपर से आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको स्पोर्ट का टेंशन ही नहीं होती, रिस्क जीरो रिस्क ट्रेड होता हमारा।
तो इसलिए मैं कहता हूँ जब भी ट्रेड करना ना, ट्रेंड के साथ करना। अगर आप ट्रेंड के ऑपोज़िट करोगे, अगर आप यहाँ पे देख लेते कि मार्केट डाउन जा रही है, यहाँ पे मैं डाउन का प्लानिंग कर लेता। अगर डाउन का प्लानिंग करते तो आप सेट आपका सबसे ज़्यादा लॉस होता। और ऐसे ही कई ट्रेडर्स मार्केट में गलतियाँ करते हैं कि वो ट्रेंड के ऑपोज़िट ट्रेड कर लेते हैं और हद से ज़्यादा अपना लॉस करा बैठते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको सिखाना चाहूँगा कि आप इस लूप में फँसना मत और लॉस से बच के रहना। हमेशा कोशिश करना कि आप ट्रेड लो, सेफ ट्रेड लो, ठीक है गाइस? ये हमारा हो गया। अब ट्रेंड हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप यहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो अगर मार्केट इस साइड में। आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, मैंने उसमें बात की थी साइडवेज ट्रेंड की, ठीक है गाइस? साइडवेज ट्रेंड में मार्केट यहाँ से आई, ठीक है? यहाँ पे आप एक चीज़ दे सकते हो, करंट मार्केट में जाऊँगा, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, यहीं पे इसी टाइम। अब यहाँ से ना मैं एक मार्किंग करता है, ये लेवल से इस लेवल में, ए इस लेवल में, ठीक है गाइस? इस लेवल में आप एक चीज़ चेक कर रहे हो गाइस कि मार्केट ना एक पॉइंट में आई है, रिट्वेस्ट हुई है, देखो गाइस। इस लेवल में मार्केट इस पॉइंट में आई, इस पॉइंट में आके मार्केट इस लेवल में गई। वो तो अपना आप ट्रेंड का हो गया, आप ट्रेंड का आपको मैं बता दिया। इसमें मैं साइडवेज का बात कर रहा हूँ, सिंपल टाइप में, कि आपको सिंपल तरीके से समझ आ रहा है। अगर इस टाइप में आप समझते, अगर देखते, इस टाइम अगर गलती से आपने अप ट्रेंड समझ के ट्रेड ले लिया होता, आप ब्रेकआउट का इंतजार नहीं करते। और एक चीज़ मैं आपको स्पेशली बताना चाहूँगा, मार्केट में ट्रेड तभी प्लेस करना है जब आपको कंफर्मेशन मिल जाए, मतलब मार्केट अपने ट्रेंड को ब्रेकआउट कर दे, तब वहाँ से अपना ट्रेंड कंटिन्यूस होता है। अगर मार्केट, कई बार ना इसमें फेक ब्रेकआउट भी होते हैं, वो आप ध्यान से बच के रहना। वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आपको मैं बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा। आपको मेरे चैनल में बने रहना, आपको हर एक वीडियो मिलती रहेगी। आपको इस चैनल में इतनी डिटेल में वीडियो समझाऊंगा ना गाइस, आपको किसी भी पॉइंट में, किसी भी मतलब ट्रेडिंग को लेकर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे ये नहीं आता, ये का अगर इस तरह लूंगा ट्रेड, ये सब नहीं होगा। आपको ऐसा कर दूंगा कि गाइस किस एक कोर्स के खत्म होने तक कि आप जब मार्केट में ट्रेड करो ना, तो आपको घुसते साथ ही पता लगेगा कि यार आज तो ये ट्रेंड है, आज तो इस बारे में मोटा पैसा बना के निकलना है। तो ऐसा मैं आपको माइंडसेट बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे चैनल से जुड़ो, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आप, हाँ, और की अगर आप रोड मैप चाहते हो ना, तो उसके लिए भी मुझे कमेंट में बताना, वो लिख देना रोड मैप। मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर, फॉरेक्स को हो या स्टॉक मार्केट, सबके ऊपर इस तरह रोड मैप बना के दूँगा कि आपका ना माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप अपने जर्नी को कर सकते हो, ठीक है? तो अब हम अपने टॉपिक में आते हैं, साइडवेज। साइडवेज की बात कर रहा था। यहाँ पे आप चेक कर रहे हो, पहला पॉइंट था क्या कि मार्केट इस लेवल में गई। अब हम तो अपना अपट्रेड खत्म हो गया, अब हम साइडवेज कर रहे हैं। इस लेवल से गई मार्केट, इस लेवल में आके ट्विस्ट हुई, ठीक है गाइस? यहाँ पे आप अगर गलती से भी अपट्रेड का कर लेते, अगर आप इंतजार नहीं करते ब्रेकआउट का, क्योंकि हमें मार्केट टच होके वापस आई, अगर करते आपको लॉस हो जाता, क्योंकि हमें मार्केट वापस आ गई। यहाँ से आई, मार्केट ने कोशिश की, बहुत अच्छा कोशिश किया, सेकंड पॉइंट उसने टच किया। सेकंड पॉइंट में टच करने के बाद बट उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई और मार्केट वापस यहाँ पे कंटिन्यूअसली आई एंड इस एक लूप में फँस गई। जैसे मैंने उसमें बताया था कि मार्केट एक लूप में फँस गई, ठीक है गाइस? ये लूप में फँस गई। अगर आप इस ट्रेड में अगर ट्रेड करते, अगर इस लेवल के ऊपर वो सोच के बनाते अप ट्रेंड का, तो आपको लॉस होता। इस लेवल को देख के बनाते, अगर इस टाइम की, हाँ, इस टाइम ना मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर जा रही है डाउन काफ़ी देर से, तो मैं डाउन का ट्रेड बना लेता, तब भी आपको लॉस होता, क्योंकि मार्केट यहाँ से टैप करके ऊपर चलेगी, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। फिर देन मार्केट यहाँ से आई जी, यहाँ पे फिर आप प्लानिंग करते, सेकंड कंफर्मेशन समझ के आप फिर ट्रैप हो जाते। थर्ड में आप यहाँ पे करते, आप फिर ट्रैप हो जाते, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इसमें सिर्फ जो बिगिनर्स है, वो उनको मैं खास करके बार-बार बोल रहा हूँ, आप इस टाइम में ना जब मार्केट साइडवेज हो तो ट्रेड से बचो। अगर आपको नॉलेज है अच्छी खासी, आप इसमें पैसा बना सकते हैं, तो ऑब्वियसली मैं इतना ही बोलूँगा कि आप मार्केट के स्पॉट में, मतलब बॉटम में टैप करें, तो मार्केट को उस टाइम ट्रेड प्लेस करो, छोटे-छोटे मूवमेंट को कैप्च करो, ठीक है गाइस? ये होगी साइडवेज। दैट मैं इसमें बोला था कि आप इसमें ट्रेड को अवॉइड करो, क्योंकि इसमें लॉस हो गया, तो आपको वापस नहीं मिलने वाला। अगर आप चाहते हो कि आपको जो लॉस है उसको रिकवर करना, तो उसके लिए भी मैं बताऊँगा कि आप किस तरह ज़ीरो रिस्क के थ्रू ट्रेड करके अपने लॉस को रिकवर भी कर लोगे, उसके कई गुना अपना प्रॉफ़िट भी निकाल लोगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस और दिमाग से खेलना पड़ेगा, ठीक है? अब चलते हैं हम अपने सेकंड ए डाउन ट्रेंड के ऊपर, ठीक है भाई? ज़्यादा दूर यहाँ पे भी आपको साइडवेज़ देखने को मिल जाएगा, ये देख रहे हो? 1 सेकंड गाइस, यहाँ पे भी आपको साइडवेज़ देखने को मिल जाएगा।
तो ये चीज़ ना यहाँ पे आप मेरे को ना ये चीज़ के ऊपर, ये जो पैटर्न मैंने बनाया है, इसके ऊपर आपने बताना है कि कैसे क्या-क्या हुआ है, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ पे आप ट्रेड लेते हो, लूप, ये सब आपने बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ डाउन ट्रेंड के ऊपर, तो चलते हैं, पहले ढूँढते हैं हम इसी मार्केट के ऊपर ट्राई करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं मार्केट ट्रेंड को और लाइव चार्ट में, मतलब लाइव मार्केट के ऊपर टेस्ट करके आपको बताऊँ लाइव आके, तो उसके लिए मुझे कमेंट में बताओ। मैं कोशिश करूँ कि आपको लाइव आके आपको सारा इस डाउट भी क्लियर करूँ और आपको इस चीज़ को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ, अगर आपको कोई डाउटफुल रहता है, ठीक है गाइस? तो यहाँ पे हम आते हैं अपने डाउन ट्रेंड के, आप देखोगे काफ़ी अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है भाई? तो हम यहाँ ज़्यादा दूर नहीं जाएँगे, यहीं पे देखेंगे, डाउन ट्रेंड को ढूँढते हैं। छोटा कर लेते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं स्क्रीन को, चार्ट को, छोटे-छोटे ये लो गाइस, ज़्यादा दूर जाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, यहीं पे आपको मिल गया हमें चार्ट। यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे पहले सबसे पहले हमने क्या किया था, सेम वही प्रोसीजर को दोहराएँगे, क्या करेंगे, पहले इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, देन हम क्यूब करेंगे ट्रेंड लाइन, यहाँ से हम बात करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले हमारा बॉटम कौन-सा था, सबसे हाई पहला वाला, अगर इसमें आप ब्रोशर के साथ दिखाऊँ, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये पहले वाले मार्केट लाइन से ऊपर को साइड है ना, तो यहाँ पे हम पहले इसको मार्क करेंगे और ये सेकंड उससे नीवा है, देन इससे नीवा। यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर पे साइडवेज हुई, बट अगर आप इस साइडवेज, जिस तरह मेरी अगर थ्योरी के हिसाब से आप चलते हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका जो ट्रेड है एग्जैक्ट होगा। तो मैं इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, इस लेवल को ब्रेक मार्क करके सेकंड, एक चीज़ मैं और बताना, जब ट्रेंड लाइन आप मार्क करोगे ना, तो एक एक चीज़ ध्यान रखना, आप मार्किंग के दौरान पहला हायर को सेकंड हायर से मिलाओगे, ठीक है गाइस? थर्ड हायर अपने आप कंफर्म हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है? वो तो हल्का-फुल्का ऊपर नीचे हो जाता है, उसका टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हम ट्रेंड को मार्क कर रहे हैं, तो हम उसी तरह करेंगे, ठीक है? अब इसको कन्वर्ट करते हैं कैंडलस्टिक में। कैंडलस्टिक में कन्वर्ट करने के बाद आप देखोगे बिल्कुल एग्जैक्ट मार्केट हुई है। अब यहाँ पे आप चेक करो, जब अपना डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था, पहला टाइम यहाँ से शुरू हुआ था, जब ट्विस्ट आया, यहाँ पे मार्केट गई, यहाँ पे मार्केट कोशिश की ऊपर आने की, अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने की, बट अप ट्रेंड कर नहीं पाई मार्केट, देन फिर फॉल होगी, ठीक है? यहाँ पे मैं क्या बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैं सिंगल लाइन को यूज़ कर रहा हूँ, आप डबल लाइन का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है गाइस? आपको और आसान होगा अपने ट्रेंड को समझना, क्योंकि मुझे थोड़ा आता है, इसलिए मैं सिंगल लाइन में यूज़ कर रहा हूँ, आप डबल भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे फिर मार्केट देखेंगे, सेकंड फिर मार्केट तीसरी बार तब की, और चौथी बार फिर की, थोड़ी देर के लिए कंटिन्यूअसली आप चेक करोगे साइडवेज भी हुई, आप यहाँ पे भी देख सकते हो मार्केट साइडवेज हुई थी, बट यहाँ पे आप चेक करोगे मार्केट एक, यहाँ पे ऐसा मूवमेंट आया कि मार्केट 1 सेकंड के अंदर मार्केट चढ़ी, फॉलो, टैप करके फॉलो हो गया। अगर आप थ्योरी के हिसाब से अगर चलते हैं, अगर आपने यहाँ पे इस लेवल में टैप में क्या होता है, ठीक है? टैप में क्या होता है? टैप में किया, अगर उस पॉइंट में भी बनाते हैं ना, आपको स्टॉप लॉस नहीं हिट होता इस लेवल में, तो आपको स्टॉप लॉस तो हिट होता नहीं। देन अगर आप अगर उस और सेफ चलते, इस टाइम में अगर आप बनाते, एंट्री करते, इस लेवल में आई मार्केट, इस लेवल में गई, इस लेवल में आप एंट्री करते ना, तो आप सोच सकते हो गाइस, इतना बड़ा, मतलब शॉर्ट के टाइम में इतना बड़ा आपको मूवमेंट कैच होता, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर यहाँ पे भी आप एग्जिट कर जाते ना, तो भी आपका प्रॉफिट था, यहाँ तक आ गई ये मार्केट। आप सोचो 2600, मतलब 2700, लगभग 2700 पॉइंट गई है। अगर 2700 पॉइंट अगर आपका राउंड हो जाता, कोई भी अमाउंट लगा तो आप बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते थे, ठीक है गाइस? तो ये तो हम, मैंने आपको बता दिया ट्रेंड। अगर आपको कोई, मतलब परेशानी होती है कोई भी चीज़ को लेकर, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और कोई भी डाउट हो बताओ, बता सकते हो, मैं उसकी फुल वीडियो बताऊंगा। तो अब हम चलते हैं अपन, ठीक है गाइस, पे मिलते हैं, कट। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आपको मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा, खास करके बिगिनर्स जो है वो खास करके इस बात को गौर करें, जब भी मार्केट साइडवेज ट्रेंड में हो, तो आप ट्रेड मत लो, क्योंकि मार्केट उस टाइम कोई भी डायरेक्शन में मूव नहीं करती, उस टाइम आपको
सबसे ज़्यादा लॉस होने का खतरा रहता है। तो मेरे सलाह यही होगी कि आप उस टाइम ट्रेड मत लो। साइडवेज के टाइम पे बोनस के रूप में आप उसको ट्रेड कब लेना चाहिए? जब अप ट्रेंड के दौरान जब मार्केट अपने हायर हाईज को तोड़ के सेकेंड हायर बनाता है, मतलब कि जब मार्केट पुल बैक मारते है तब आप अप साइड के लिए प्लानिंग करेंगे, और डाउन साइड के लिए जब मार्केट लोअर्स के दौरान अपने पहली लोअर को ब्रेकआउट करके सेकंड लोअर परफॉर्म करे तब आप उसमें ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, साइडवेज का आपको बता दें कि आप साइडवेज के दौरान आपको ट्रेड को अवॉइड करिए। ठीक है, और हाँ जी मित्रों, मैं आपसे एक ही चीज चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को बुकमार्क करके रख ले। आज नहीं तो एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद नहीं तो एक महीने बाद आपकी इस वीडियो की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब भी आपको लॉस होगा तो आप इस वीडियो के थ्रू एक रूल को देखोगे कि कभी भी आपको मार्केट के ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप ये सब चीज से कर सकते हो। तो आपको एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, मैं इस वीडियो के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर आने वाला है। अगर आपको इस वीडियो में जो सिंपल एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको ये जो समझ लगी, अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसको भी इसी तरह लाऊं, तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना, ताकि जब भी मेरी वीडियो वो आए आप तक पहले पहुंचे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।